Hi, welcome again to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Pankaj Goyal, one of the founder member of Engineers Academy. एंड आई होप सो एक बहुत सारी सीरीज अभी चल रही है, उन सबको तो आप इन्जॉय कर ही रहे हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स भी निम्बस लर्निंग पर चल रहे हैं। लेकिन आज का जो ये डिस्कशन है ये है अबाउट द RSM SSB सिलेबस। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि RSM SSB की पहले वैकेंसी आई थी बिफोर लॉकडाउन, जिसके फॉर्म लॉकडाउन के बाद भी फिल किए गए और इवन आज भी वो चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म इज 8 जुलाई। यदि आपने वो चांस मिस किया है तो आप फॉर्म फिल कर दें। एंड द गुड न्यूज इज, जो कि मोस्ट अवेटेड बात थी, वो था सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, सर सिलेबस क्या आएगा, पहले वाला रहेगा, कुछ उसमें चेंजेज होंगे, क्या पैटर्न रहेगा। आज RSM SSB ने अपना सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है एंड जो पुराना सिलेबस है ऑलमोस्ट वही का वही सिलेबस है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। एज यू नो वेरी वेल कि RSM SSB इज गोइंग टू आस्क 120 questions, 80 from your technical background and 40 from your नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। टेक्निकल बैकग्राउंड मीन्स ये एग्जाम 3 ब्रांचेज के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। एंड उसमें भी 2 तरीके की कैटेगरी है, डिग्री एंड डिप्लोमा। इट मीन्स आपके पास में 6 मॉड्यूल हो गए, इलेक्ट्रिकल डिग्री डिप्लोमा, मैकेनिकल डिग्री डिप्लोमा एंड सिविल डिग्री डिप्लोमा। इनका हमें सिलेबस देखना है जिसमें से कि 80 क्वेश्चन आएंगे। एंड इफ आई सी द सिनेरियो ऑफ नॉन टेक्निकल सिलेबस, तो वहां से 40 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। एंड दिस 40 क्वेश्चंस आर इक्वल और सेम फॉर एवरीवन। सेम का मतलब है कि उनका सिलेबस सेम है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान के जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, राजस्थान के अपने स्टेट के PWD, PhD, WRD की वैकेंसी है। इसलिए जो 40 क्वेश्चन है वो राजस्थान के आर्ट, कल्चर और जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। जो 40 क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने आर्ट कल्चर का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें 17 पॉइंट उन्होंने डिसाइड करें। और पैरेलली राजस्थान का भूगोल, जो कि इसकी जियोग्राफी है, वहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे। आर्ट, कल्चर और जियोग्राफी जो आपके पास है, मतलब भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गई, इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिमेनिंग जो आपके 80 क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे। एंड यू हैव टू सॉल्व दीज 120 क्वेश्चन विद इन ए ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स। और ये पेपर आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है। एंड इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर देन देयर इज ऑल्सो ए नेगेटिव मार्किंग। अब हमें देखना है कि कौन से सिलेबस का या कौन से पैटर्न का, यदि हम जैसे सिविल में मैंने आपको बताया था डिग्री का अपना एक सिलेबस है, डिप्लोमा का अपना एक सिलेबस है। तो यदि मैं डिग्री के सिलेबस की बात करूं तो डिग्री का सिलेबस यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ज़्यादा पूरा यदि आपको PDF चाहिए तो आप RSM SSB की वेबसाइट विजिट कर लें या इंजीनियर्स अकेडमी की वेबसाइट विजिट कर लें, जहाँ पर हमने डाला है। तो यदि आप डिग्री का सिलेबस देखें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स आपसे पूरा का पूरा पूछा जाएगा। इसके बाद में सर्वे इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, इन्होंने एक साथ लिख दिया, लेकिन एस्टिमेट कॉस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सर्वे इंजीनियरिंग। मतलब ये दोनों अलग अलग सिलेबस हैं, लेकिन अब मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको दोनों चीज़ें साथ में पढ़नी है। नेक्स्ट वन इज आपके पास में इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, जो आपने पढ़ा है, WRE जिसको बोलते हैं अपन, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इन दोनों को यदि हम कंबाइंड करें तो आपने पढ़ा है कि सॉम के बाद में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो आपका पूरा सिलेबस में। देन सॉइल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग योर फाउंडेशन इंजीनियरिंग। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज RCC, जो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसका। RCC के बाद में स्टील स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने कई सारे सब्जेक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट में से पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऐसा है कई बार इसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और ये भी यहाँ पर साथ में इंक्लूड किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑटोकैड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वेटेज तो इसका कम रहता है, लेकिन ऑटोकैड बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। मतलब कॉम्पिटिटिव यदि आप कोचिंग में देखेंगे तो मैक्सिमम जगह ऑटोकैड कवर नहीं होता है। निम्बस लर्निंग पर जो स्टूडेंट यहाँ के पेड लर्नर्स हैं, जो निम्बस लर्निंग पर प्रैक्टिस बैच या रेगुलर बैच में हैं, उन सब के लिए हम ऑटोकैड भी पूरा का पूरा कवर करके चलेंगे। इफ आई सी द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो मैंने आपको बताया जो 40 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, जो वो तो सेम है, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो तो सेम है। लेकिन यदि मैं टेक्निकल सिलेबस देखूं तो टेक्निकल में कुछ वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब है कि वहां पर जो सब्जेक्ट है उनमें से कुछ सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। जैसे वहां मैंने बताया था बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वहां पर भी था, सर्वे एंड एस्टिमेट कॉस्टिंग वहां पर भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, RCC भी है, WRE हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन जो है वो यहाँ पर भी है, वहां पर भी था, सॉइल इंजीनियरिंग भी वहां पर था,
और ऑटोकैड था। तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफरेंस है और स्टील इंजीनियरिंग का डिफरेंस है, स्टील का। ये दोनों सब्जेक्ट फ्लूइड एफएम और स्टील, ये दोनों के दोनों आपके डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट सोचते हैं सर हम इनको फिर ना पढ़ें, या फिर सर हम निम्बस लर्निंग पर पढ़ रहे हैं लेकिन वहां पर तो आप लोग इनको पढ़ा रहे हैं। यस, हम कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा करवाने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, केवल आपको आरएसएम एसएसबी का एग्जाम तो देना नहीं है, इसके सिमिलर और भी कई एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है, और एसएससी जेई में तो वो सिलेबस में आएगा। अब आपने आरएसएम एसएसबी के लिए कोचिंग करी, फिर क्या जेईएन के लिए दोबारा कोचिंग करोगे, फिर किसी तीसरे एग्जाम के लिए दोबारा कोचिंग करोगे? तो ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यूनियन सिलेबस करवा रहे हैं। एंड यू नो एज वेरी वेल, यूनियन मीन्स जैसे यहाँ पर कुछ सिलेबस है, यहाँ पर कुछ सिलेबस है, तो हम सारा मिला जुला के करवाएंगे ताकि आपको बार बार कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े। इस वजह से हम स्टील और फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारे स्टूडेंट को साथ में कवर कर रहे हैं। सिलेबस में नहीं है, आप अभी मत पढ़ो, बाद में जब आप एग्जाम दोगे, अदर एग्जाम दे रहे हो, तो आपके वहां पर काम में आने वाला है। सिमिलरली आई विल सी द सिनेरियो ऑफ नेक्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें क्या आपके पास में यहां पर हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैंने आपसे बताया था अगेन, मैकेनिकल में यदि हम डिग्री की बात करें तो मैकेनिकल डिग्री में नॉन टेक्निकल का सिलेबस तो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन यदि मैं टेक्निकल सिलेबस की बात करूं तो अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, जिसको कि हम हाइड्रोलिक मशीनरी भी बोलते हैं, एचएम भी बोलते हैं, और पूरा का पूरा मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ मशीन लिखा हुआ है, पूरा का पूरा हमने इसको पूरा डिटेल में देखा, ये पूरा का पूरा डिजाइन ऑफ मशीन है। देन काइनेमेटिक एंड डायनेमिक ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स जो आपने पढ़ा होगा, जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो थ्योरी ऑफ मशीन या डॉम जिसको हम बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें गियर्स और ये सारा आपका बैलेंसिंग एंड ऑल, ये पूरा का पूरा सिलेबस आ गया। इसके बाद में आ गया टर्बो मशीन्स, ये पूरा का पूरा टर्बो मशीन्स का सिलेबस है जो इसमें आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन ऑटोकैड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप यदि इस पूरे सिलेबस को देखेंगे, दें आप थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर आप हीट ट्रांसफर देखेंगे पूरा का पूरा, इसके बाद में आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं, ये सारा का सारा सिलेबस है। और मशीन ड्राइंग, मतलब दो बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि मशीन ड्राइंग जो अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठीक है मशीन ड्राइंग और कैड कैम का वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि 2-3 क्वेश्चन भी हमारे आते हैं और यदि वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाते हैं तो यू नो वेरी वेल कि यार 2-3 क्वेश्चन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पर जो सेकंड बात है वो है प्रोडक्शन, जो कि सिलेबस में नहीं है, और प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, जो कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 25% मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन कवर करता है, 20 से 25%। और वो यदि यहाँ पर नहीं है तो अगेन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, हम तो सिलेबस में कवर करेंगे, ताकि आप एसएससी वगैरह के यदि एग्जाम दे रहे हैं आप, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप बेनिफिट उठा सकें और वहाँ पर आप पढ़ सकें। सिमिलरली इफ आई विल सी द सिनेरियो ऑफ डिप्लोमा एग्जाम फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो नॉन टेक्निकल तो वही सिलेबस है, और यदि टेक्निकल का सिलेबस भी हम देखें तो आप लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस की फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, वही सिलेबस है। फिर उसके बाद में आईसी इंजन आ जाता है पूरा का पूरा। अब इन्होंने आईसी इंजन वगैरह को पूरा का पूरा ज़्यादा डिटेल में लिख रखा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को टॉपिक वाइज इन्होंने लिख दिया भाई कि बेंडिंग मोमेंट अलग से लिख रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस, बीम्स, ये सारा उन्होंने, डिफ्लेक्शन, कॉलम स्ट्रेस, सब इन्होंने अलग अलग टॉपिक करके लिख दिया था। पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स आपके पास में आ गया। अगेन थ्योरी ऑफ मशीन, मतलब सिलेबस तो अल्टीमेटली वही है, लेकिन आप इसमें ओवरऑल देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर टॉपिक वाइज कर दिया। और वापस अगेन आ गया आपके पास में ऑटोकैड, जो मैंने आपको बताया था कि अब आप यदि डिग्री का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोकैड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिप्लोमा में देखेंगे तो आपको ऑटोकैड वाला सिलेबस मिल जाएगा। सिमिलरली अगेन थर्मो और फिर उसके एप्लीकेशंस करके इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस है। और जो मशीन ड्राइंग के बारे में मैंने बताया था, जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो हम फर्स्ट ईयर में इवन सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ते थे, आपने देखा होगा कि वो ऐसी चीज़ थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है नहीं, लेकिन इन्हें एग्जाम में पूछी जा रही है, और किसी में गेट में या एसएससी जेईएन में है नहीं, वहाँ पूछ नहीं रहे, यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उसको कंसंट्रेट करें। 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं, वो सॉल्व होते हैं, तो आपको दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा एज मिलेगी। एंड पैरेलली यदि कंटिन्यूटी में हम देखें, यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री का सिलेबस देखें, तो डिग्री हो या डिप्लोमा, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि नॉन टेक्निकल में तो आपका आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यदि मैं टेक्निकल सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं।
जो कि बहुत, क्योंकि अभी तक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा है, सिविल का देखा, तो यदि आप पूरे सिलेबस देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो उसका कुछ ना कुछ सबसेट ही इसमें पूछा गया है। सिविल में भी कुछ ना कुछ सबसेट पूछा गया है, कुछ एडिशनल नहीं है। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखोगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में जनरली या तो एसएससी के सिलेबस को कंपेयर करें या राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आरएसईबी के सिलेबस को कंपेयर करें, तो यहां पर कई जगह पर इस बोर्ड ने आरएसएम एसएसबी ने कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क थ्योरी आप पढ़ोगे, लेकिन ईएमएफटी जनरली नहीं पूछा जाता है। ईएमएफटी अब पूरी की पूरी ईएमएफटी आपके नहीं आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट यदि आप सिलेबस में देख पाएंगे, और मैक्सवेल इक्वेशन तक के आपके इलेक्ट्रॉन ईएमएफटी का टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। यदि थर्ड देखें इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टेट लेवल के एग्जाम में नहीं, मटेरियल साइंस जिसको बोलते हैं, वो भी इन्होंने ऐड किया है। फिर ईएमआई जनरली आता ही है। नेक्स्ट आता है जिस जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपन का जब जैसे एसएससी जेईई का एक सिलेबस देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा तो इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लिखे, लिखते लिखते फिर इन्होंने क्या किया, आगे जाके मल्टी वाइब्रेटर, फ्लिप फ्लॉप और ये सब लिखने लग गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिजिटल का पार्ट भी आपका कुछ ना कुछ ऐड हो गया। और साथ में आप कम्युनिकेशन देखें, एएम एफएम ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये सारी चीजें भी ऐड हो गई, जो कि जनरली दूसरे एग्जाम में, चाहे आप आरएससीबी का एग्जाम लें या एसएससी जेईई का इलेक्ट्रिकल का एग्जाम लें, वहां पर ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है ये टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इंजीनियर्स एकेडमी में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको पता होगा, सेफर एंड से हम इन चीजों को तो साथ में कवर करते ही हैं। देन कंट्रोल सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन आती है, पावर सिस्टम आता ही है, देन स्विच प्रोटेक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ अगेन पावर सिस्टम। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये सिलेबस है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में यदि हम डिप्लोमा का सिलेबस देखें तो नॉन टेक्निकल तो सेम है, फिर हम टेक्निकल में चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगेन सर्किट का ही पार्ट है, मैंने आपको बताया था डिप्लोमा वाले में जो सिलेबस लिखा हुआ है इन्होंने ब्रेक कर दिया कि नेटवर्क को बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक, एसी फंडामेंटल एंड ऑल, इस तरीके से उन्होंने ब्रेक कर दिया। ऐसी मशीन को इन्होंने सिंगल फेज, थ्री फेज और इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर सिंक्रोनस मशीन अलग लिख दिया, जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने अलग, मतलब दो सब्जेक्ट हो गए, एक नेटवर्क हो गया और एक आपका मशीन हो गया। फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, ये पूरा आपने देखा होगा एसएससी जेईएन में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से आपसे सिलेबस पूछा जाता है। दीज आर द डिटेल्स, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा, आपको आइडिया चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में प्रिपरेशन इन चीज़ों की हो रही है और किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है, ताकि मैक्सिमम चीज़ों का आपको पता चल सके। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने पूरा सिलेबस देखा तो बहुत सारे जो इतने दिनों से कन्फ्यूजन चलते आ रहे थे इलेक्ट्रिकल, सॉरी स्पेशली सिविल में, जो लोग कहते हैं सर डिप्लोमा में एफएम नहीं है, स्टील नहीं है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप केवल सिलेबस को देख के ना चलें। ठीक है, एक सिलेबस में कुछ पूछा, अगले एग्जाम में कुछ पूछा, ले आपको यूनिवर्सली तैयारी करनी है ताकि सारे जेईई के एग्जाम की वैकेंसी निकल सके। मैकेनिकल में प्रोडक्शन नहीं आ रहा, लेकिन प्रोडक्शन आपको अभी ठीक है, आप थोड़े दिन के लिए स्किप कर सकते हो। थोड़े दिन के लिए भी कितने दिन के लिए करोगे? दिसंबर में ये एग्जाम होने वाला है, दिसंबर और जनवरी में इसकी डेट्स आई हैं, और उससे पहले आपका अभी सितंबर में एसएससी जेईई का एग्जाम होने वाला है, और एसएससी जेईई में तो ओवरऑल आपका प्रोडक्शन पूछ ही रहे हैं, तो आपको स्किप करने का कोई फायदा ही नहीं है। थर्ड, यदि मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो जहां पर इन्होंने ईएमएफटी, मटेरियल साइंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सब ऐड करे हैं। दीज आर द कोर सब्जेक्ट, जो कि आपके बेसिकली तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन ठीक है एसएससी जेईई में नहीं पूछते थे इसलिए नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमें वो सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है वो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रख रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग। आपने यदि नोटिफिकेशन देखा होगा कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आपके पास में आने ही चाहिए। यदि आपके उतने मार्क्स नहीं आए तो अननेसेसरी आप उसको मतलब कितने ही मार्क्स लाएं आगे जाके फिर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द ऑल डिटेल रिलेटेड टू दिस एग्जाम। तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप प्रिपरेशन करें, बेहतरीन तरीके से करें। दो चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टिल फॉर्म्स अभी क्लोज नहीं हुए, स्टिल फॉर्म्स आर गोइंग ऑन, द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म्स इज 8th of July। सेकंड पॉइंट इज, बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आते हैं कि सर मैं डिग्री भी कर रखी है, फिर मैंने बीटेक और डिप्लोमा किया है, फिर मैंने बीटेक करी है, डिग्री करी है, देन मैं बीटेक से फॉर्म भरूँ या डिप्लोमा से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम डेट भी अलग है और अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप दोनों से फॉर्म फिल करें। थर्ड पॉइंट आता है कि सर अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम प्रिपरेशन कैसे करें?
तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि हमने जो स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि इन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, उनके पास में 2 ऑप्शन है। यदि वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फ्री में, तो निम्बस लर्निंग पर हमने 90 डेज की एक एसएससी जेईई की सीरीज चला रखी है। और मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस अल्टीमेटली वहां पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल में हो सकता है कम हो रहा हो, तो हम इन सब्जेक्ट को भी वहां पर आने वाले टाइम पर ऐड करते रहेंगे। आप रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप निम्बस लर्निंग पर जाके जो 90 डेज की सीरीज चल रही है उसमें भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको 10,000 क्वेश्चन RSM SSB के लिए, डेडिकेटेड RSM SSB के लिए करना है, तो निम्बस लर्निंग पर हमारा बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच। आप वहां पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 10,000 क्वेश्चन डेडिकेटेड फॉर द RSM SSB। उन क्वेश्चंस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। इफ आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मेरे को तो अभी तो जीरो से, स्क्रैप से तैयारी करनी है, मेरे को तो थ्योरी भी पढ़नी है, तो उसके लिए हमारे रेगुलर बैच भी अवेलेबल हैं, जो आप निम्बस लर्निंग यूट्यूब पर जाके डिटेल भी देख सकते हैं। कुछ डेमो, कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आपको जाना है और भी ज्यादा डिटेल देखनी है, बैचेज की डिटेल देखनी है, आप nimbus.org.in पर जाकर भी आप सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं। आपको यदि कॉल करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो निम्बस लर्निंग के हैं 7374000888, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 7374000888 या 999 पर आप कॉल करें, उनसे डिटेल भी आप ले सकते हैं। और यदि कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वी कैन ऐड ऑन और यू कैन आस्क योर क्वेरीज। एज वेल एज आई एडेड ए गूगल फॉर्म इन दिस वीडियो। यदि आपको कोई क्वेरीज हैं, यदि कोई आपको बैचेस से रिलेटेड और डिटेल जाननी है, बैच ज्वाइन करना है, आप चाह रहे हैं हमारी तरफ से कॉल आए, तो यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म। सो वी विल कॉल बैक यू एंड वी विल रिजॉल्व योर query. So I think these are detail about this examination. I hope so आपको सारा समझ में आ गया होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। Good luck. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.